मेरे सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा। चढ़ना है उस ब्रह्म ज्ञान की नैया पे, इसलिए प्रेम से ताली बजाओ। चिंता मत करो, मेरी नैया में चढ़ो, मैं तुम्हें जन्म मरण से पार ले जाऊंगा। इस धरा पे और कोई हुआ ही नहीं जो हमें जन्म मरण से पार ले जाए। एक सदगुरु ही होते हैं जो बोलते हैं मैं जन्म मरण से पार ले जाऊंगा। क्या कहते हैं सदगुरु? इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, बापू की नैया में जो चढ़ जाएगा, बापू की नैया में जो चढ़ जाएगा, जन्म जन्म के पाप सभी धुल जाएगा, जन्म जन्म के पाप सभी धुल जाएगा। एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म के बोलेंगे सब इसमें। जन्म जन्म के पाप सभी धुल जाएगा, जन्म जन्म के पाप सभी धुल जाएगा। कटे 84 के बंधन पड़े नयम की मार, कटे 84 के बंधन और पड़े नयम की मार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा अब पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। पहली बार जब सदगुरु से मिलना होता है हमारा, सभी लोग मिले हैं। याद करो वो घड़ियां, कैसी घड़ियां थी। बापू की कृपा को देख रहे थे हम और अपनी तरफ देख रहे थे। मन में यही भाव उत्पन्न हो रहा था कि बापूजी हमने पूरा जीवन पाप किया है, क्या मैं आपके शिष्य बनने लायक हूँ? नहीं, इस कभी नहीं बनने लायक हूँ। यह आपकी कृपा है जो आप हमारा हाथ पकड़ रहे हो, नहीं
तो हम इस लायक नहीं जो आप मेरा हाथ पकड़ सके। आपकी कटरी शीश धरी कैसे आऊं मैं, 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 अपने ही अवगुण से खुद शर्माऊं मैं, अपने ही अवगुण से खुद शर्माऊं मैं। मैया तेरी साची भगवन मेरे पाप हजार, मैया तेरी साची भगवन मेरे पाप हजार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा गुरु के मार्ग पर चलने से पहले गुरु एक ही शर्त रखते हैं, बाकी जीवन में कोई शर्त नहीं रखते हैं। क्या? आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। शिष्य को बोलते हैं तू मेरी बात मान, मैं बाकी सब कुछ दे दूंगा। तू कैसा है, किस तरह का है, ये चिंता छोड़ दे। बस जैसे जैसे मैं बोलते जाऊं वैसा वैसा करते जा। पुराणों की कथा है, एक कीड़ा नाली के किनारे से गुजर रहा था। अचानक वेदों के रचयिता वेद व्यास जी का नजर पड़ा उस कीड़े के ऊपर। कीड़े को बोला, भाई तेरे को कौन सी जल्दी है? बोले बस कुछ नहीं महाराज जी, मुझे सड़क पार करना है, बस सड़क पार करके जाओ, मैं मरना नहीं चाहता। वेद व्यास जी ने बोला चिंता मत कर, मैं तेरी रक्षा करूंगा, तू मेरी बात मान ले, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। एक छोटे से कीड़े को भगवान वेद व्यास जी ने बोला, बोले महाराज क्या करूं? तू पहिए के नीचे आ जा, उसके बाद मैं देखूंगा। संत की वाणी मानी, गुरु की वाणी मानी और कीड़ा पहिए के नीचे आ गया और कीड़े की मृत्यु हो गई। मरने के बाद वो कीड़ा खरगोश की योनि में आया। खरगोश की योनि में आने के बाद वेद व्यास जी से मिला दोबारा, क्योंकि देखो गुरु और शिष्य का नाता प्रथम दीदार में जुड़ जाता है, और वो एक बार जुड़ गया तो ये मौत के बाद भी उसको तोड़ नहीं पाता। बोले संत बीज पलटे नहीं, युग बीते अनंत, ऊंच नीच घर अवतरही, रहे संत को संत। ये वेदवाणी है। खरगोश भी अपना शरीर छोड़ दिया, फिर वो हिरन बना। हिरन बनने के बाद बोला कि इस जन्म में भी तू शिकारी के हाथों मारा जा, जल्दी तेरी मुक्ति कराऊंगा, जन्म मरण की मुक्ति करा दूंगा। वो हिरन मरने के बाद फिर एक शिकारी बना। शिकारी बनने पर गुरु ने उनको मंत्र दीक्षा दे दी, नाम जप करने की विधि बता दी, प्राणायाम करना सिखा दिया। जब करते 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 करता फिर उनका मृत्यु हुआ। फिर एक ब्राह्मण कुल में जन्मा वो कीड़ा। देखो कैसी कृपा करते हैं सदगुरु।
ब्राह्मण कुल में जन्मा। जन्मने के बाद फिर क्या हुआ, गुरु ने मंत्र दीक्षा दी और आत्मज्ञान करा दिया। उस कीड़े को ब्रह्म का ज्ञान करा दिया और वो त्रिकालज्ञ हो गया, वेदों के ज्ञाता हो गया। छोटी सी उम्र में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर क्या हुआ, एक योगी वर्षों से तपस्या कर रहा था। किस लिए कि ये सृष्टि क्यों बनी है, काहे के लिए बनी है, किस लिए बनी है, कई सालों से तपस्या कर रहा था। तब वेद व्यास जी ने बोला कि हे पुत्र, जाओ, वो ऋषि कई सालों से तपस्या कर रहा है, जाकर तुम ज्ञान दो। तब उस बालक ने जाकर ज्ञान दिया। तब उन्होंने जो उपदेश दिया, उस उपदेश का नाम है मैत्रेय उपनिषद। क्या नाम है? मैत्रेय उपनिषद। और उस बालक का नाम मैत्रेय ऋषि पड़ा। सदगुरु की कृपा हो जाती है तो जन्म मरण कट जाते हैं। अपना सौंप दे मेरे हाथों में, जीवन अपना सौंप दे मेरे हाथों में, जीवन अपना सौंप दे सतगुरु हाथों में, जीवन अपना सौंप दे सतगुरु हाथों में। श्वास श्वास में सुमिरन प्रभु की बातों में, श्वास श्वास में सुमिरन प्रभु के हाथों में, श्वास श्वास को पोत दो मेरी यादों में, श्वास श्वास को पोत दो मेरी यादों में। पाप पुण्य का बन कर आया मैं तेरा ठेकेदार। पाप पुण्य का बन कर आया मैं तेरा ठेकेदार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा लौटा। बोलते हैं जब सदगुरु अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं, अपने शिष्य के आधे से ज्यादा पाप हर लेते हैं। इसलिए रामकृष्ण परमहंस जब भी अपने शिष्यों को दीक्षा देते थे तो दीक्षा के बाद वो एक किनारे एक रूम में जाके बैठ जाते थे। उनका पूरा शरीर पाप से तप तप हो रहा था। किसी ने पूछा ये क्यों तप रहा है? बोले मैंने आज अपने शिष्यों को दीक्षा दी है, जिसके कारण मेरा शरीर तप रहा है, मैं उन पापों को नष्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही बापू हमारे कितने ही जन्मों के पाप काट दिए और हमें निष्पाप कर दिए। जैसे जैसे गति होती जा रही है, अपने आप भगवान की अनुभूति होती जा रही है। करके दया सदगुरु ने चुनरिया रंग डाली, करके दया सदगुरु ने चुनरिया रंग डाली, करके दया सदगुरु ने चुनरिया रंग डाली, करके दया सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली। मैं जन्म जन्म की मैंने चादर धो डाली, जन्म जन्म की मैली चादर धो डाली। दाग भरी थी मेरी चुनरी
बड़े भाग्य से सद्गुरु जी का ज्ञान मिला, बड़े भाग्य से सद्गुरु जी का ज्ञान मिला, बड़े भाग्य से बापू जी का द्वार मिला, बड़े भाग्य से बापू जी का द्वार मिला, हम साधक को जीने का आधार मिला, हम साधक को जीने का आधार मिला, लगी डूबने बीच भंवर में आ गया खेवनहार, लगी डूबने बीच भंवर में आ गया खेवनहार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। ब्रह्म ज्ञान की नैया लेकर सद्गुरु के, ब्रह्म ज्ञान की नैया लेकर सद्गुरु करे पुकार।